जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, आपका जीवन बदलने वाला वीडियो है ना। जो जीवन मृत्यु को लेकर के आपके पास जो दिमाग में चलता रहता है, एकदम आपका चेंज कर देगा ये आपका वीडियो, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और गारंटी मैं देता हूँ, ये वीडियो आपने पूरा देखा ना, एक नई सोच आपके अंदर आज विकसित होगी, है ना। अगर नहीं हुआ, नई सोच नहीं हुई तो डिसलाइक करके जाइएगा। और अगर आपके जीवन में ज़रूर कुछ सोच में बदलाव आया है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है, पक्का। तो स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं। आज आप देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 43वां वीडियो, ठीक है। भागवत कथा का 43 नंबर वीडियो आप देखेंगे। तो भाई, आप देख रहे हैं कि जो सुखदेव जी हैं, परीक्षित राजा हैं, उनकी बातचीत चल रही है। और उनका जो है भगवान को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई भगवान निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति की चर्चा हो रही है कि भाई प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज है ना, और तम है। और वैसे उसी तरह आदमी के भी ये गुण पाए जाते हैं, जो कि मैंने इस पे चर्चा कर आपसे किया हुआ है ना। अब देखिए, आत्मा के कोई गुण नहीं होते हैं, है ना, ये बता रहे हैं। अब देखिए, आत्मा को क्या बता रहे हैं। और आत्मा तो ज्योति की भांति अलग अलग देहों में अलग अलग रूप में रहती है, समझ रहे हैं। तो आत्मा कैसे रहती है? ज्योति की भांति अलग अलग देहों में अलग अलग रूप में रहती है। आत्मा से अलग उसकी उपलब्धि नहीं, मतलब शरीर से अलग उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती है, ठीक है। बड़े बड़े विद्वान विचार द्वारा अंत में उसे अंतर्यामी रूप से अपने अंदर देखते हैं, है ना। जो आप देखते हैं कि योग द्वारा जागृत करते हैं, है ना। तो अपनी आत्मा को जो विद्वान है वो अंदर देखते हैं, है ना। अब देखिए, जब भगवान जीवों के कर्म फल भोग के लिए भिन्न भिन्न शरीर रचना चाहते हैं, तो वे अपनी माया से रजोगुण को अलग उत्पन्न करते हैं। और जब उन्हें उन शरीर में रमण करने की इच्छा होती है, तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। और जब सोना चाहते हैं, तब तमोगुण से प्रेरित करते हैं, है ना। आगे स्टोरी आने वाली है, 2 स्टोरी आप देखेंगे, है ना। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत कुछ सिखाएगी आपको, तो पूरा देखिएगा, है ना। और देखिए आगे, इस संसार के निमित्त कारण के स्वरूप प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय रूपी काल को अमोघ कर्मा भगवान स्वयं रचते हैं, है ना। फिर भी वे उसके अधीन नहीं होते हैं। हे राजन, जब काल सतगुण को बढ़ाता हो, तो परम यशस्वी और देवता को प्यारे भगवान भी तत्व प्रधान देवताओं की उन्नति और उनके विरोधी रजोगुण तमोगुण प्रधान असुरों का संहार करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक घटना घटी थी, आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जो शिशुपाल था, चेदीराज शिशुपाल, उसका जो है भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से वध किया था, है ना। तो अब जब उसका वध किया था, तब जो है, जो वहाँ पे युधिष्ठिर बैठे थे राजसभा में, राशियु महायज्ञ के समय जो है होने, जब वो आपने देखा महाभारत में से कि उनको राज सिंहासन पे कृष्ण भगवान, और एक यज्ञ होने वाला था राजस्यु महायज्ञ, है ना। तो उसमें जो है ये शिशुपाल भी आया था। तो शिशुपाल आपने देखा कि कृष्ण भगवान को कैसे जो है अपशब्द बोल रहा था। तो फिर क्या होता है, देखिए, जो कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से उसका वध करते हैं, है ना। तो उसके बाद युधिष्ठिर बोलते हैं कि भगवान, आपने जो, अब जब भगवान कृष्ण के हाथों ये मरा शिशुपाल, तो ये कहाँ गया? ये जो है भगवान के बैकुंठ लोक में गया। अब भगवान के बैकुंठ लोक में गया, तो क्यों गया है, इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो, अब इस पे जो है युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, इसकी जो गति हुई है, आपके हाथों ये मरा है और इसकी गति, ये मुक्ति पा गया, है ना। ऐसा तो आपके परम भक्त होते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ रहता है ना। अब जो है ये सवाल अब युधिष्ठिर के मन में चल रहा था, ठीक है। तो कि भाई ये कारण क्या है ना। तो नारद जी से वो सवाल कर देते हैं, भाई युधिष्ठिर, कि ऐसा क्यों हुआ कि बताइए, भगवान के जो परम भक्त हैं उनको ये गति नहीं मिलती, है ना।
जो भगवान के सुदर्शन चक्र से इसको मिली है, क्या कारण क्या है, क्यों इसको जो है वैकुंठ लोक मिला, इसका आप बताइए, नारद जी से युधिष्ठिर पूछते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मेरा तो यह निश्चित मत है कि मनुष्य ईर्ष्या से भगवान में जितना जुड़ता है वैसा भक्ति करने से नहीं जुड़ता। अब जैसे देखिए शिशुपाल बहुत उस भगवान से जो है ईर्ष्या करता था, बहुत भला बुरा हमेशा बोलता रहता था, दिन है रात है हमेशा बोलता रहता था। तो अब क्या है भाई, जो भक्त हैं देखिए वो आप देखेंगे कि समय से खाली हुए या और भी जो कार्य है कर के खाली होते हैं तभी करते हैं। लेकिन ये जो शिशुपाल था वो दिन रात भगवान को कोसता था, दिन रात उनको जो है भला बुरा बोलता था। तो वही नारद जी बता रहे हैं कि देखिए मेरा तो यह निश्चित मत है कि मनुष्य ईर्ष्या से भगवान में जितना जुड़ता है वैसा भक्ति करने से नहीं जुड़ पाता, है ना। पिछले जन्म में अब देखिए बता रहे हैं कि शिशुपाल वैकुंठ लोक में गया क्यों है। तो पिछले जन्म में शिशुपाल क्या था, तो देखिए शिशुपाल और दंतवक्र जो है विष्णु भगवान के पार्षद थे, है ना, जो भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं। ठीक है, और विप्र शाप के कारण ये दोनों पार्षद पद से भ्रष्ट हो गए थे। तो विप्र का जो शाप मिला था उसके कारण ये भ्रष्ट हुए थे और उसी के कारण जो है इनको ये जन्म मिलता है, जो शिशुपाल का जन्म मिलता है ना। और फिर जैसे ही भगवान के हाथों ये मारे जाते हैं फिर यह इनकी मुक्ति हो जाती है और भगवान के पार्षद थे ही, है ना। अब आ जाइए एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, है ना। तो मज़ेदार स्टोरी है, इसमें आप जो है देखिए सीखेंगे कुछ बेहतरीन चीज़। तो देखिए ये स्टोरी है उसी नगर के राजा सुयज्ञ का। ठीक है, ये जो है युद्ध भूमि में ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसी नगर के ये राजा थे, इनका नाम था सुयज्ञ, है ना। तो अब ये मारे जाते हैं। अब वहाँ पे इनकी जो लाश है वो युद्ध मैदान में पड़ी है, कटे हुए हाथ पैर कटे हैं और आंखें फूट गई हैं, युद्ध में बाण से जो है पूरा छिद गया है शरीर, है ना, पूरी तमाम मतलब एकदम खराब हालत में बॉडी पड़ी है। अब जब वो भाई युद्ध ख़त्म हुआ तो उनकी जो रानियां थीं, उनके जो रिश्तेदार थे वो भाई आ जाते हैं। अब रानियां जो है रो रही हैं, उनके शरीर पे, उनके जो रिश्तेदार थे उनके शरीर पे बैठ के विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। अब भाई जो है सूर्यास्त हो गया और शरीर का दाह संस्कार नहीं किया गया। अब ये लोग रोए जा रहे हैं, सभी लोग वहीं शरीर के पास जहाँ पे इनकी बॉडी पड़ी है, शव पड़ा है राजा का। तो यमराज जो है वहाँ पे ये देखते हैं, तो यमराज बालक रूप में, बालक का रूप धारण करके वहाँ पहुँचते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं इसको आप समझिएगा। जैसे आप देखिए कि मृत्यु होती है तो लोग विलाप करते हैं ना, सारे लोग जो है रोने लगते हैं, किसी को बेहोश हो रहे हैं, कोई हॉस्पिटल उनको ले जाया जा रहा है, कोई जो है खाना नहीं खा रहे हैं कई दिनों तक, कमज़ोर हो गए। कई लोग तो ऐसे सुनने में आया है कि इतना ज़्यादा शोक में हो गए कि उनकी भी मृत्यु हो गई है ना। तो उन्हीं लोगों के लिए ये ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यमराज ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता रहा है, डायरेक्ट यमराज बता रहे हैं जो मृत्यु के देवता हैं। अब उनकी बात है, उनके शब्द हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन को बहुत कुछ सिखाएगी इनकी बात। तो देखिए ये कहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये लोग मुझसे बड़े हैं। अब देखिए बालक का रूप पकड़ के आए हैं यमराज, तो ये कर रहे हैं, जो वहाँ पे उनके रिश्तेदार बैठ के रो रहे हैं, रानियाँ रो रही हैं, तो उनको जो है इशारा करके बोल रहे हैं कि ये लोग मुझसे बड़े हैं और जन्म मृत्यु रूपी संस्कार की गति देखे हुए हैं। ये जितने लोग वहाँ बैठे हैं भाई बड़े बड़े लोग हैं, तो इन्होंने मृत्यु और जो जन्म को जो क्रिया है वो सब देखे हैं। फिर इनको कैसा मोह है, जब ये जानते हैं कि मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, तो फिर इनको कैसा मोह है, ये सवाल कर रहे हैं वहाँ पे। यह मनुष्य जहाँ से आया है वहीं चला गया है। अब कह रहे हैं कि जो बॉडी पड़ी है ये मनुष्य जहाँ से आया था वहाँ चला गया है। आप लोग भी मरोगे एक दिन, फिर भी शोक कर रहे हो। अच्छा, वही यमराज इनको भी करें, जो रिश्तेदार इनके जुट के रो रहे हैं उनको करें कि भाई आप भी तो एक दिन मरोगे, है ना, फिर शोक क्यों कर रहे हो यार, मरना तो आपका भी तय है, एक दिन आप मरोगे। और अब भाई भगवान
जो अविनाशी भगवान हैं, उनके हाथ के हम लोग खिलौने हैं। भगवान जैसे भगवान ही तो भाई जो है संसार की रचना किए हैं, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं, भगवान के हाथ की हम लोग कठपुतली हैं। भगवान जैसे जैसे करता है वैसे वैसे हम लोग घूमते हैं। ठीक है, तो भगवान के आगे आपकी नहीं चलने वाली है। और देखिए, कर्मानुसार शरीर उत्पन्न और नष्ट होता है। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है, वैसे ही जो है शरीर कार्य करता है, फिर अंत में नष्ट होता है। परंतु आत्मा शरीर में स्थित रहकर भी उससे सर्वथा अलग रहकर गुणों में लिप्त नहीं रहती। अब देखिए, एक चीज़ है जो खत्म नहीं होती। शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा नहीं खत्म होती। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहती है ना। यह शरीर मोह के कारण ही सबको अपना मालूम देता है। अब भाई जैसे मोह है, ये मोह की जो माया की हम लोग जकड़ में हैं, उसी वजह से इस शरीर को अपना मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। शरीर खत्म तो हम खत्म, है ना। जबकि ऐसा है नहीं। कि आपने गीता में भी मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसे हम लोग पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को बदलकर नई शरीर में जाती है। ठीक है, तो मृत्यु पर शोक न करिए। और देखिए, लकड़ी में अब उदाहरण दे रहे हैं आत्मा का कि कैसे शरीर में रहती है। आप समझिए ऐसे कि लकड़ी में रहकर आग, जैसे लकड़ी में आप देखिए लकड़ी लगाते हैं तो आग जलती है। आग अलग है, लकड़ी अलग है, लेकिन आप देखिए उसमें दिखाई देती है कि एक ही है ना। वैसे ही शरीर में आत्मा रहती है। और उदाहरण आप समझिए, जैसे वायु शरीर में है, लेकिन आप देखिए कि वायु अलग है, शरीर अलग है ना। जैसे आकाश देखिए सर्वत्र है ना, फैला हुआ है, लेकिन आकाश अलग है और भी चीज़ें अलग हैं। इसी तरह जो है आत्मा शरीर में रहकर जो है शरीर से अलग रहती है ना। आत्मा शरीर में है लेकिन शरीर से आत्मा अलग है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, अब क्या करती है आत्मा, जो है शरीर भाई धारण करती है और उसको छोड़ देती है। आगे जैसे विद्वान जन देखिए, नित्य आत्मा और अनित्य शरीर। नित्य आत्मा, आत्मा क्या है, वो तो हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। ये न तो मरती है न पैदा होती है, ये हमेशा से है और रहेगी। इसीलिए इसको जो है नित्य कहा गया है ना। और देखिए, अनित्य शरीर, शरीर तो भाई नित्य है, इसका अंत होना है। जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसका एक दिन अंत हो जाएगा, एक दिन ये धरती भी खत्म होगी, है ना। तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे जो भी हमारा शरीर है वो एक दिन इसका टाइम है। जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है ना। तो अनित्य शरीर से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि शोकाकुल लोग उपाय करके भी किसी वस्तु का स्वभाव नहीं बदल सकते। तो कोई भी शोक वाला व्यक्ति है, कितना भी उपाय कर ले, वो जो है नहीं कर सकता, किसी मरे आदमी को जिंदा नहीं कर सकता है। अब एक कहानी सुनाते हैं इसी पे, एक शिकारी की कहानी सुनाते हैं, है ना। जो बालक यमराज थे वो सुनाते हैं, जो लोग रो रहे थे उनको कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं? एक शिकारी की कहानी सुनाते हैं। एक शिकार जो है, शिकारी बैठा हुआ था अपना जाल ओल बिछा करके चिड़िया को पकड़ने के लिए। ठीक है, आप देखिए आती है एक नर चिड़िया था, एक मादा चिड़िया थी, है ना। तो मादा चिड़िया जैसे ही बैठती है वो जो है जाल में पकड़ा जाती है ना। अब देखिए जो नर चिड़िया था, अब वो कोशिश कर रहा है कि इसको छुड़ाएं। जो मादा चिड़िया थी उसको छुड़ाएं। अब वो जो है पूरी ताकत लगा रहा है कि जाल से उसको निकाल दें, है ना। लेकिन अब वो नहीं निकाल पा रहा है। अब चिड़िया जो है एकदम फंस गई है जाल में। अब जो है, अब क्या होगा? अब भाई ये परेशान हो गया, खूब परेशान है, मतलब पूरी ताकत लगा लिया कि इसको, चिड़िया को जाल से मैं निकाल दूं, लेकिन जो है वो जाल से नहीं छुड़ा पाता। अब क्या होता है देखिए, रोने और चिल्लाने लगता है कि अब भाई उसको जो है कि मेरी पत्नी है, अब क्या होगा, अभी इसको ये छुड़ा नहीं पा रहा है, एकदम परेशान हो गया है। अब मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन बच्चों को खाना खिलाएगा, है ना, कैसे बच्चे रहेंगे, इसकी माँ यहाँ फंस गई है। अब जो है ये शिकारी क्या करेगा, मार डालेगा इसको,
है ना। अब खूब ये जो है दुख में वहाँ पे रो रहा है, चिल्ला रहा है, चारों तरफ चक्कर मार रहा है और खूब यही सोच रहा है अब क्या होगा, बिल्कुल तड़प रहा है, शोक में एकदम ग्रस्त है, ऐसे ही एकदम जो है चिल्ला रहा है। तभी जो है शिकारी वहाँ से पेड़ में छुपा हुआ था, तो बाण निकाला और चला दिया। बाण आई, जो नर पक्षी था उसको बाण लगा और तुरंत वो मर गया। क्या हुआ, उसके बाण से तुरंत वो जो नर चिड़िया थी वो मर गया और मादा तो वहाँ पे फंसी पड़ी थी। अब भाई ये भी मारे गए, मादा चिड़िया भी फंसी है। अब तो तुम भी चले गए, अब क्या होगा। कम से कम अभी तो तुम बचे हुए थे, लेकिन तुम अपना सारा दिमाग खो दिए, बैलेंस खो दिए, केवल बस शोकाकुल हो गए। अब क्या हुआ, तुम भी गए और वो तो फंसी है, वो तो जानी ही जानी है ना। तो ये स्टोरी सुनाते हैं जो यमराज बालक थे, जो वहाँ पे रानी और जो लोग रो रहे थे उनको। अब इसलिए हे रानियों, यमराज कहते हैं उसी तरह एक दिन अवश्य प्राप्त होने वाली अपनी मृत्यु को, अब देखिए आगे यमराज बता रहे हैं कि उसी तरह जो कहानी आपने सुना, उसी तरह एक दिन अवश्य प्राप्त होने वाली अपनी मृत्यु को तुम नहीं देखती कि भैया तुम्हारा भी एक दिन मृत्यु होना है। अब तो तुम 100 वर्ष तक शोक करके भी इस पति को नहीं पा सकोगी। भाई तुम शोक कर रही हो, 100 वर्ष तक ऐसे ही शोक करती रहो, रोती रहो, चिल्लाती रहो, तब भी ये पति तो मिलने वाला है नहीं। और बालक यमराज की बातें सुनकर सब पत्नियां और बंधु जो भी रिश्तेदार वहाँ पे जुटे हुए थे, सुनकर हक्का बक्का हो गए। ये जो इनकी बातें सुनी, स्टोरी सुने, तो एकदम जैसे उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। उसके बाद ये सभी लोग समझ गए कि जो है ये सारा जो संसार है ना, वो नश्वर है और मिथ्या है। दो चीज़ ये लोग जो सार इन्होंने निकाल लिया, जो यमराज ने समझाया कि भैया ये नश्वर संसार है, जो प्राणी है जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी और इसका जो है शोक करने से कोई लाभ नहीं होगा, है ना। अब ये सारी बातें बताकर जो बालक यमराज आए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अब भाई इनके जो रिश्तेदार थे वो राजा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, है ना। तो अब भाई ये स्टोरी आपको क्या क्या सिखाई कि जिस जन्म मृत्यु होना ही है, एकदम तय है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। शोक बिल्कुल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि लई, है ना। तो आपको ये चीज़, अगर कोई चीज़ सता रही है तो कुछ नहीं, सभी एक का जन्म हुआ है। आज से पहले हमारे पूर्वज थे, फिर उनके लड़के हुए, फिर हम हुए, सबकी मृत्यु, आप पूर्वज देखते हैं मृत्यु हो गई। तो अब क्या है कि जो जन्म लिया है मृत्यु होगी, एक दिन हम लोगों का भी समय आएगा, चले जाएंगे। तो शोक से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा, है ना। तो भाई दोस्तों, ये कैसा लगा यार वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना। सीखने को अगर मिला है तो ज़रूर कुछ अच्छे प्यारे से कमेंट लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।